क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इसमें अब हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 0.2916। ओके, इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको यहाँ वापस से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा आपको मेसी लगेगा, या अलग से एक पेपर लेके मैं इसको सॉल्व करा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ पे हमें जो नंबर दिया है वो डेसिमल पार्ट है, बट उससे डेसिमल पार्ट से जो पहले वाला नंबर है वो 0 है। तो ऐसे नंबर्स का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आप समझो। यहाँ पे 0.2916 हमें गिवन है। तो हमारा फर्स्ट जो काम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन लिख लो, खींच लो, और उसके अंदर वो नंबर्स लिख लो। अब पेयरिंग करते हैं। तो पेयरिंग यहाँ तो हमें पता है, ये तो सिंगल है तो 0 पे ऊपर पेयरिंग हो गया। बट उसके बाद हम ये स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, यहाँ डेसिमल वाले नंबर्स में स्टार्टिंग कहाँ करते हैं, फर्स्ट नंबर से, यहाँ से। फिर इनका पेयरिंग हो गया। पेयरिंग के बाद देखो, यहाँ पे अगर 0 है तो हमें पता है कि 0 किसका स्क्वायर होता है, 0 का ही। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से बताऊंगी आपको। तो ये आ गया 0। अब सेकंड देखो, 0 के बाद पॉइंट था तो हमने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, जिससे इस पॉइंट का काम भी हो गया। फिर क्या किया मैंने, यहाँ पे 0 और 0 को ऐड करके 0 लिख दिया, हो गया इसका काम। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड हमारा क्या होता है, उसके बाद वाले पेयरिंग नंबर्स को नीचे उतारते हैं। ओके, उतार लिया। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ 0 को ऐसे किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ, है ना, यानी कोई भी नंबर है उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा क्या आना चाहिए, 29 आना चाहिए, या 29 से क्या आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए, इक्वल या लेस देन। अब मुझे पता है 5 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ। ओके, तो इसके अगर 0 लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आता है 25, जो कि क्या है, उससे 29 से लेस देन है। बट जब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे को पता है वो 29 से ग्रेटर देन आएगा, क्योंकि वो 36 हो जाता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, ब्लैंक में 5 लिखूँगी। 5 लिख दिया, वो क्या काम। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, हो गया काम फिनिश। ओके, अब 29 को 25 से सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आया। एंड यहाँ मैंने जब 5 लिखा तो सेम डिजिट उसी से ऐड कर देती हूँ, है ना। यहाँ ब्लैंक में जो नंबर लिखते हैं उसको सेम उसी नंबर से ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 16 पेयरिंग नंबर को नीचे उतारते हैं तो ये आएगा 416। अब 10 यहाँ हमारा क्या है, डिवाइज़र, एंड ये हमारा डिविडेंट है। किसको करना है हमें, इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 10 के साथ ऐसा कौन सा नंबर होगा कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मेरे को यहाँ 461 मिल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ देख रही हूँ मेरे को यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 मिल रहा है। तो 6 किसके टाइम आता है, 4 × 4 करने पर हमारे पास 16 आता है, एंड और 6 6 ज़ा 36। तो यूनिट डिजिट्स, एक तो 6 अगर मैं यहाँ लिखती हूँ तो उससे पहले 4 देख लेती हूँ, 4 करके देख लेती हूँ। तो 4 किया मैंने तो मुझे पता चल रहा है कि वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा क्या, 416, है ना। क्या किया मैंने, यहाँ पे 4 लिखना था मुझे, क्योंकि 104 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 ज़ा 16 और 4 1 ज़ा 4 आ गया सेम नंबर। तो यहाँ और यहाँ 4 लिख दिया, पुट कर दिया। देन हमारे पास इस नंबर का रूट क्या आया, रूट ओवर 0.2916 का रूट आया 0.54। ऐसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है, समझ में आया। ओके, तो मैंने यहाँ इस तरीके से सॉल्व किया है। एंड नेक्स्ट जो है 5th, वो आपको और समझाती हुई इसी तरीके से समझा देती हूँ। क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेयरिंग करते हैं इसमें, है ना। इसमें इसे यहीं से समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या समझा है, यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट करते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर्स में, स्टार्टिंग से यहाँ से। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया पेयरिंग करना, बार लगा दिया 2 डिजिट्स के ऊपर पेयर बना के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है सबसे पहले डेसिमल से पहले हमारे पास नंबर है वो है 0। ओके, देन 0 कब आएगा, किसका स्क्वायर नंबर है, 0 का, यानी 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ही मेरे पास क्या आएगा, 0। देन वही डिजिट्स को वापस से ऐड करते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0 0 ऐड होके क्या आ गए, 0। ओके,
अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो पॉइंट हमने यहाँ 0 के बाद देखा है वो कहाँ हम ले जाते हैं इसको, यहाँ क्वेश्चंस की तरह, क्वेश्चंस में लेके गए तो ये पॉइंट का काम भी हो गया, यहाँ इतना पार्ट का काम हो गया हमारा। एंड सेकंड काम क्या है हमारा स्टेप, कि ये जो पेयर है इसके बाद वाले नंबर्स उसको हम नीचे उतारते हैं, यानी हमारे पास है 0, तो हमने पेयरिंग वाले नंबर 0 को उतारा, साथ में उतरेंगे। ओके, साथ में उतरते हैं तो हम देखते हैं ये 0 जो है, अगर हम 0 के साथ किसी भी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0 को 1 इंटू, अगर मैं 1 करती हूँ, 0 के साथ क्या है 1 ले लिया, अब यहाँ अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 आएगा, है ना। ऐसे 0 2 करूँगी और 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 4 आएगा। बट हमें तो क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो मैंने को पता है कि 0 और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ही 0 आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 के साथ वाले यहाँ ब्लैंक नंबर में मैंने 0 ले लिया, तो 0 लिखने के बाद यहाँ 0 से मल्टीप्लाई किया, यानी 0 0 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0 0। ठीक है, तो ये काम भी हो गया यहाँ पे। या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे ये 0 पेयर में उतारा आपने, तो हमें पता है 0 के साथ किसी भी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 तो आएगा नहीं, तो मैं इसको भी साथ में ले लेती हूँ। ठीक है, 12 को इसके साथ ले लिया। जैसे यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 0 0 1 2, यानी 2 पेयर साथ में उतार लिए। तब 2 पेयर साथ में उतरते तो एक 0 आ जाता है। वैसे भी समझ सकते हो, हमें पता है जैसे नॉर्मल डिवीज़न में क्या होता है, 2 डिजिट हम साथ में लेते हैं तो एक 0 आ जाता है। ऐसे 2 पेयर अगर साथ में उतरेंगे तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक 0 लगा देंगे। ठीक है, डिवाइड करने से पहले तो 0 लगा दिया, वैसे भी समझ सकते हो। सेकंड पेयर उतार दिया मैंने 12। ठीक है, ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, 0 0 से वापस से ऐड करूँगी, 0 से मल्टीप्लाई किया था 0। ओके, यहाँ पे एक 0 का कोई वो है नहीं मायने। देन हमें पता है 12 है, वो किसी भी नंबर्स का क्या नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है। देन हमें उससे पहले वाला स्क्वायर नंबर पता है, 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9, यानी 3 का स्क्वायर मुझे पता है 9, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। देन 3 क्या हो गया मेरे पास 9, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आया 3। अब मैंने जब यहाँ ब्लैंक में 3 ऐड लिया है तो मैं 3 से वापस से ऐड करूँगी। ओके, यहाँ पर मैंने पॉइंट भी लगाया, आप पॉइंट लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट, अदरवाइज़ नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, या ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, देन 3 एंड 3 क्या हो गया हमारे पास 6, 0 0 आगे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ भी नहीं लगाओगे, 6 आ गए। अब मेरे पास यहाँ क्या बचा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3, तो अब बाकी वाला पेयरिंग नंबर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, यानी 25 के राइट हैंड साइड में लिख लिया, तो ये आ गया हमारे पास 325। और यहाँ पे मेरे पास क्या था 6। अब 6 के साथ ऐसा कौन सा डिजिट है जो उसके सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये आ जाना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। मैंने यहाँ पे 5 लिखा क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास यूनिट डिजिट में 5 आएगा, है कि नहीं, है ना। तो 65 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऑटोमेटिकली 325 आ गया, है ना। हमें पता है मल्टीप्लाई जो होता है वो ऐसे ही होता है। तो ये अब सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आ गया रिमाइंडर 0। देन इसके अकॉर्डिंग इसका जो हमारे पास वैल्यू आई स्क्वायर रूट की वो आई 0.035। ओके, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है हमारे पास 4.2025 एंड इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करके बताती हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया है। अब देखो यहाँ पे है 4.2025। ओके, सबसे पहले क्या काम करते हैं हम, पेयरिंग बनाना स्टार्ट किया, पेयरिंग बनाना। एंड पेयरिंग के बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 2 वापस से ऐड करेंगे तो ये आ गया 4। सो हो गया। अब इसके बाद जस्ट बाद है पॉइंट, तो यहाँ क्वेश्चंस में पॉइंट लगा देंगे 2 के बाद, यानी 4 का पॉइंट का काम हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 20। देन मैंने 20 यहाँ उतारा। अब देखते हैं यहाँ पे 4 के साथ मैं मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ का करूँ, यानी 4 को 1 से एंड 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 41, है ना। स्टार्टिंग ही यहाँ पे 41 से हो गई, यानी 20 तो बहुत कम नंबर, मतलब 21 तो कम नंबर हो गया ना, 41 से तो लेस देन नंबर हो गया। तो यहाँ पे 1 तो हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे 0 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। देन 0 से जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे 0 से अगर मैं 40 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है मेरे पास 0 आता है ना,
40 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 आएगा, एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा। हो गया। देन वापस से 0 ऐड किया तो ये आ गया 40। हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 25। इसके बाद वाला पेयरिंग नंबर्स को हमने यहाँ उतार लिया राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया 20 25। उसके बाद मेरे को क्या काम है कि यहाँ पे ये जो नंबर्स है वो इसके यानी 40 के साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास इस नंबर के इक्वल आना चाहिए। अब देखो इसका यूनिट डिजिट है 5, तो मेरे को पता है कि मैं 5 से 5 को मल्टीप्लाई करूँगी तभी मेरा यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 से एंड यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, आ गया ना सेम। तो ये आ गया हमारे पास इसका स्क्वायर रूट 2.05। तो ऐसे करना होता है जब भी का होता है कि हमारे पास इस तरीके से कुछ सॉल्व करना और स्क्वायर रूट निकालना होता है कि वो डिजिट जो है वो यहाँ पे जो हमारा, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम यही तो कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड जो है वो हमारा क्या डिवाइज़र से क्या हो जाता है, डिवाइज़र से छोटा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं उसको इस तरीके से 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 0 से डिवाइड करते हैं। 0 से डिवाइड करने के बाद हम आगे इसका प्रोसेस करते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे करना है। ओके, देन स्क्वायर रूट हमारा क्या आ गया 2.05। यहाँ पे देखो 2.05। ओके, समझ में आया इसका आंसर, ये आ गया। एंड सेकंड देखो, सेकंड में इसी में समझा देती हूँ आपको। सेकंड है 531 यानी 531.7636। पेयरिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पॉइंट के बाद, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, पॉइंट के जस्ट बाद से यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट होगी, है ना। जैसे मैंने बताया यहाँ पे ऐसे पेयरिंग स्टार्ट होती है, पॉइंट से पहले ऐसे पेयरिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 से स्टार्ट होगी तो 5 सिंगल रह जाएगा। देन 5 जो है वो किसी का नंबर स्क्वायरिंग नंबर से कम है, 2 2 2 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट किया 1, फिर उसके बाद 31 को हमने ये उतारा, 2 से ऐड किया 4, एंड 4 के बाद मैंने क्या लिखा, 4 के बाद मैंने लिखा 3, यानी 43 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। देन वी हैव 129। 44 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई करना तो वो 131 से ग्रेटर देना है। देन मैंने 43 को 3 से मल्टीप्लाई किया, वो आया हमारे पास 129। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 2। देन नेक्स्ट हमारे पास पेयरिंग नंबर है 7। इसके बाद इसके बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में भी पॉइंट लगाया, यानी ये वाले काम हो गया हमारे पॉइंट के पहले वाले जितने भी प्रॉपर नंबर्स थे और पॉइंट का काम हो गया। 76 को नीचे उतारा। अब देखो वही बात जो मैंने यहाँ पे करी है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। 76, अब देखो मेरे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 276, और यहाँ पे जब मैंने 3 लिया तो 3 को ऐड करना पड़ेगा, जो आएगा 46। देन 46 और यहाँ आएगा 276 आएगा। अब देखो 46 को मैं किससे भी मल्टीप्लाई करूँगी, स्टार्टिंग 4 आएगी, तो यानी 400 से स्टार्टिंग होगी, और यहाँ 200 है, तो वापस से ये हमारा जो डिविडेंड है वो क्या है, डिवाइज़र से कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 यहाँ इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से मैं ये इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, ऐसे आएगा 276 एंड 0 0 0। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 276 आएगा ना 276। वापस से फिर उसके बाद नेक्स्ट पेयरिंग नंबर 36 को हम क्या करेंगे, उसके साथ लिख देंगे। हो गया। तो इस वजह से यहाँ क्या आ गया हमारे पास 4 6 के बाद 0 आया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है। हो गया। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आया 36, एंड 46 को जब 6 से मल्टीप्लाई आएगा तो हमारे पास आएगा 276। अब सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा 0। तो इस कारण से आप यहाँ पे क्या निकालोगे, 0 लिखोगे, है ना। जैसे नॉर्मल डिवीज़न मेथड में भी हम यही करते हैं, 0 पुट करते हैं यहाँ पे डिविडेंड में क्वेश्चंस में। देन वैल्यू हमारी क्या आएगी, ये हमारी वैल्यू आएगी 23.06। ओके। अगर अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूँगी कि यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 साथ में क्यों आया, क्योंकि जब मैंने 46 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करना था तो वो 276 से ज़्यादा ही आएगा, इसलिए मैंने 46 को पहले 0 से मल्टीप्लाई किया। तो 0 और 46 यानी 460 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो आएगा 46, वो आएगा 0। यहाँ वैसे ही जैसे ही इसमें यहाँ पे मैंने किया था 0 फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे करना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे।
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, अब स्क्वायर रूट निकालना है, सेम वही बट यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। थर्ड का मैंने थर्ड पार्ट ही लिया है ना, जो डिफ़िकल्ट होगा वही बताऊँगी आपको, इजी पार्ट आप खुद भी कर सकते हो। ओके, अब इसी तरीके से आप ये समझोगे कैसे करना है हमें। थर्ड है क्वेश्चन नंबर 82.6, करेक्ट द 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये प्रॉपर स्क्वायर यानी स्क्वायर नंबर्स नहीं हैं हमारे पास डेसिमल में। देन हम इसको क्या करना है, सिर्फ डेसिमल के बाद 2 जो डेसिमल नंबर्स होते हैं 2 प्लेस तक डेसिमल नंबर्स को हमें यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना है। ओके, देन देखो कैसे करना है, वैसे ही जैसे हम पिछले क्वेश्चंस को करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। तो पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं, पॉइंट से पहले यूनिट डिजिट है हमारा 2, तो स्टार्ट करेंगे 2 से एंड यहाँ स्टार्ट करेंगे इस तरीके से यहाँ। तो 82.60 है, इसको मैं दोनों तरीके से बताती हूँ आपको, ये वाला जो समझ में आ रहा है वो, और साथ साथ में इसके यहाँ पे भी देखो पिछले क्वेश्चंस में मैंने कैसे बताया था वैसे बता रही हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, तो समझना। अब 82 है हमारे पास नंबर्स, 82 किसी का स्क्वायर नंबर होता है नहीं, 81 होता है। 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायरिंग नंबर, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना था तो 81 आया, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 1। अब उसके बाद हमारा काम क्या है, इसके जस्ट वाले पेयरिंग नंबर्स को नीचे उतारना, बट उससे पहले क्या है पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट हटा दिया, ठीक है, क्वेश्चन में पॉइंट लिख दिया, पॉइंट का काम भी हट गया और वो भी हट गया। फिर उसके बाद देखते हैं ये 9 है, 9 से मैंने क्या करना था, ऐड करना था, तो 9 और 9 क्या हमारा क्या आ गया 18। ओके, अब 18 है, यहाँ 1 है, 1 के बाद हमारे पास क्या है, ये पेयरिंग नंबर है 60, नेक्स्ट पेयरिंग नंबर है 60 को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया राइट हैंड साइड में। अब देखो 18 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो 1 से स्टार्टिंग करूँगी, तो वो 181 जो है वो 160 से तो बड़ा होगा, तो स्टार्टिंग मुझे कहाँ से करनी पड़ेगी, 0 से स्टार्टिंग करनी, यानी 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम वो पहले वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हो या मेरे जैसे बता रही हूँ वैसे। जब 0 से 180 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0, है ना। देन अब सब्ट्रैक्ट करना है हमारे पास, तो वो तो ऑब्वियसली 160 आएगा। एंड ज़ीरो मैंने यहाँ पे क्या किया था, 0 यहाँ लिखा था तो 0 ही ऐड करना पड़ेगा, तो वो हो गया 180। अब 160 हमारे पास वापस आ गया। तो अब देखते हैं 180 एंड 160 जो है, उसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट के बाद आप कितने भी ज़ीरोस लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो मैंने 0 से यहाँ पे वापस से अपनी इच्छा से यहाँ पे 2 ज़ीरो साथ में यहाँ पे पुट कर दिए पेयर के रूप में, है ना। अब देखो ये आ गया हमारे पास 16,000, है ना। अब यहाँ पे ये बात है कि जब मैंने 180 जो है, जब मैंने 180 को यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा 0 दिखा रही, 0 कब आ सकता है, जब मैंने यहाँ पे 0 से 0 को मल्टीप्लाई करूँ तब 0 आएगा, यानी ये 1 यूनिट डिजिट वाला तो काम आने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कि 180 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी तो इससे कम नंबर आएगा। तो मैंने यहाँ पे 8 किया है, तो मेरे को 8 से 8 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, यानी 8 को 1808 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो मेरे पास आएगा 14464। ये मैंने करके रखा है यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, ये आएगा, ठीक है। अब ये आने के बाद हम वापस से वहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 पेयर के रूप में लिख सकते हैं। आप यहाँ पे 0 कितने भी बाद में पॉइंट के बाद लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पेयर के रूप में फॉर्म में मैंने यहाँ पे 0 लगाना स्टार्ट कर दिया, साथ में उतार दिया। अब देखो वापस से मैंने क्या किया, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया था, तो 8 से क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। तो ये आएगा हमारे पास क्या 18, 8 8 जा 16। वापस से देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्या नहीं है, प्रॉपर नहीं है ना, तो प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डेसिमल तक ही निकालना, तो मैंने 3 डेसिमल तक निकाल लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं वापस से 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो वापस से ये नंबर आ गया। इसको किसको मल्टीप्लाई करना था हमारे पास, 1816 को 8 से, यानी इस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई करना था। देन ये आ गया हमारे पास नंबर, एंड सब्ट्रैक्ट करने पर ही आया। हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस तो प्रॉपर डेसिमल नंबर निकालना नहीं था। डेसिमल के बाद सिर्फ स्क्वायर रूट हमारे पास सिर्फ क्या कितना होना चाहिए, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 3 तक निकाल लिया,
एंड उसके बाद देखते हैं, देखो यहाँ पे 9.088 था। अब हमें पता है 5 या 5 से ज़्यादा नंबर्स होते हैं तो पॉइंट के बाद उसके पहले वाले डिजिट से वो ऐड हो जाता है ना, नंबर्स में ऐड हो जाता है। तो 8 था तो हमें 2 डेसिमल तक निकालने थे, तो 8 जो है 5 से बड़ा है तो हम वो 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा 8 पे, तो वो आ जाएगा 9। इसको कैसे लिखेंगे, 9.09, 2 डेसिमल प्लेस तक थे, यानी इसका जो स्क्वायर रूट था 82.6 का वो स्क्वायर रूट 2 डेसिमल प्लेस तक ये आया 9.09। ओके, अगर ऐसे भी होता ना ये 9.085 तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 9.09 ही लिखते हैं, यानी 5 या 5 से ज़्यादा नंबर्स के उससे पहले वाले नंबर्स में वो क्या हो जाता है, एक ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 1 ऐड हो गया। ओके, इस तरीके से निकालना है आपको। स्क्वायर रूट निकालने के बाद बस 2 डेसिमल प्लेस तक ही निकालना है, 2 डेसिमल्स के अकॉर्डिंग हमें 3 डेसिमल्स तक तो कम से कम निकालना पड़ेगा। ओके, तभी हमें निकलेगा। एंड लास्ट 4th देखो, इसमें भी वह हम क्या करेंगे, देखो समझो, सबसे पहले पेयरिंग बनाना स्टार्ट कर दिया, 0 है, अब 0 पॉइंट लिख दो यहाँ पे भी क्वेश्चंस में, इसका काम हो गया है ना। उसके बाद है 6 किसका स्क्वायर, किसी का नहीं है, 2 2 4 आएगा, 4 6 से 4 सेपरेट किया 2, 50 हम साथ में उतारते हैं, 250 यहाँ पे 4 आ गया 2 ऐड करने के बाद। अब 45 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना था तो आएगा 225। हो गया, 225, 250 से 225 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आएगा। उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको वहाँ पे आप पॉइंट के बाद इसमें आप जितने भी ज़ीरो लिखना चाहो लिख सकते हो। पेयर के रूप में मैंने यहाँ पे ये ज़ीरो यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड में नीचे उतार दिया। अब ये आ गया हमारे पास 2500। अब ये आ गया 50। देन मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 से मल्टीप्लाई किया किससे, 504 को, तो ये आ गया हमारे पास क्या, 2016। ओके, अब वापस से सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि प्रॉपर तो होगा नहीं, हमारे पास सिर्फ 3 डेसिमल नंबर्स तक ही हमें करना है, तो मैंने यहाँ पे 3 डेसिमल नंबर्स तक यहाँ पे इसको करके बता दिया। अब उसके बाद हम यहाँ इसको कैसे लिख सकते, देखो 0.25 तक लिखे, 4 है, 4 तो 5 से कम है, इसीलिए हम यहाँ पे 0.25 तक ही रहने देंगे। यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना होता तो हम यहाँ पे देखो ये 4 है, 4 के बाद 9 है, जस्ट 9 से एक ऐड होके यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 0.255। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस तक लिख लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे हमें गिवन है फ्रैक्शंस फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में 3 × 4/5, ये सॉरी 3 and 4/5। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 और 4 ऐड किया तो 19/5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे 19 को 5 से, तो 5 3 ज़ा 15, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, एंड 4 से ये होगा नहीं तो हमने लगाया पॉइंट, तो 4 8 ज़ा 5 8 ज़ा 40, तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू 3.8। ओके, अब इसका मतलब हमें स्क्वायर रूट किसका निकालना है, 3.8 का। बात तो एक ही है ना, पॉइंट ये फ्रैक्शन फॉर्म में था, ये डेसिमल फॉर्म में। अब देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे कैसे किया आपको। यहाँ पे 3.8 है, 3 को हमने क्या करना है, कैसे करना है, 3.8। ओके, इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट, वो भी कितने डेसिमल प्लेस तक, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक, यानी कम से कम हम डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पेयरिंग स्टार्ट करें, ये सिंगल है, ये सिंगल, आपको पता है पॉइंट के बाद 0 हम लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 0 किया, फिर कितने भी 0, फिर इसके बाद 0 लिख। 3 डेसिमल्स प्लेस तक होने चाहिए, तो कम से कम 1 2 3 तो होनी चाहिए ना 0 पेयरिंग्स में नंबर्स। देन स्टार्ट करते हैं, 3 किसी का नहीं है स्क्वायर, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 ज़ा 1 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 1 ऐड किया तो 2, एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंड इसके बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, 80 हमने यहाँ नीचे उतारा। अब 2 के बाद हमें कौन सा नंबर चाहिए कि 280 से कम आएगा, है ना। अब देखो 280 से कम क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे मैंने किया है 9 ना। ओके, मैं यहाँ से करके दिखा देती हूँ आपको, 9 है, तो देन मैंने यहाँ पे क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, देन 9 9 ज़ा 81, एंड सॉरी
8 कैरी आएगा ना, सॉरी 9 1 81 1, 9 2 18, 18 और 8 26, देन ये आ गया 261। अब देन यहाँ 9 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 9 18 एंड 3 38। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 19। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेयरिंग नंबर हमारे पास क्या है, 0। ओके, 380 38 को यहाँ पे वही सेकेंड हमारा क्या स्टेप रहता है कि 38 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको 4 से। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। देन यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 8 4 ज़ा 32 एंड 1 33, 3 कैरी, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 15। सब्ट्रैक्ट करना है 10 से 4, 9 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 एंड ये आ जाएगा 8, 8 से ये आ जाएगा 3। देन ये 4 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐड करना है 8 8 3। इसके बाद नेक्स्ट पेयरिंग नंबर है 0 0 0 एंड नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन 9 9। ओके, देन 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। हमें डेसिमल नंबर्स कितना तक निकालने हैं, 2 डेसिमल नंबर्स तक, तो हमने यहाँ तक निकाल लिया। देन वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो 1.949 है, इसके इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, 1.9 और 9 से 1 ऐड करेंगे, है ना। 9 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो हम ये इससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते, तो ये आ जाएगा इसका 2 डेसिमल प्लस तक इसका आंसर, स्क्वायर रूट। ओके, तो इस तरीके से निकालना था, निकाल लिया। एंड होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।